हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एनहेंसर सीरीज। इस सीरीज में क्या करेंगे इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है, इस सीरीज में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट। ठीक है, CSIR नेट फिजिक्स के लिए हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, PYQs। ठीक है, PYQs जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो नेट के हो, चाहे वो गेट के हो, चाहे वो जेस्ट के हो, टीफर के हो, सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जैसे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूक्लियर रेडियस से क्वेश्चन बन जाता है, और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में क्वाड्रपोल मोमेंट से क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और न्यूक्लियर मास डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस करेंगे। ऐसे करके हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे। इसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक होगा हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो, चाहे वो नेट में पूछे गए, गेट में पूछे गए, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड वो सारे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करके हम एक एक टॉपिक है उनके सभी क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के जो भी PYQs है, पुराने जो क्वेश्चन है फिजिक्स के, जो क्वेश्चन होंगे नेट में, चाहे गेट में, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको सबसे पहले एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ का क्या फ़ायदा होगा, इस सीरीज़ से तुम्हें जो कॉन्सेप्ट तुमने न्यूक्लियर फिजिक्स मान लो थ्योरी पढ़ी है, कहीं ना कहीं से भी तुमने थ्योरी यदि कंप्लीट कर रखी है, तो इन क्वेश्चन से तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है, यदि थ्योरी में कुछ कमी रह गई हो तो जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा यहाँ से तुम्हारे कवर हो जाएंगे। यदि तुम सिर्फ ये सीरीज़ भी देखते हो, जो कॉन्सेप्ट एनहेंसर सीरीज़ है, इसे भी देख के जाते हो, तो काफ़ी हेल्प होगी तुम्हारी एग्ज़ाम में। ठीक है, तुम्हारा जो रैंक है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी इस सीरीज़ की वजह से, इसलिए ये सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का, वो है द मीन मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। उनका जो मीन मोमेंटम है वो उनके जो मास नंबर है, उसका जो मास नंबर है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उस पर कैसे डिपेंड करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, रेडियस का जो फॉर्मूला है वो तुम्हें याद रखना, R=R0। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है। ये फॉर्मूला तुम्हें सभी को याद होना चाहिए, R=R0 A⁴ और R0 की जो वैल्यू है वो अलग अलग, R0 की वैल्यू वैसे फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमने जो रेडियस है वो कौन सी स्कैटरिंग। देखो, रेडियस को न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, जिसमें एक तो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग आ जाता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग आ जाता है, प्रोटॉन स्कैटरिंग आ जाता है, ये सभी एक्सपेरिमेंट है, या रदरफोर्ड स्कैटरिंग आ जाता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इन सभी स्कैटरिंग से हम न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी एक्सपेरिमेंट में जो R0 की वैल्यू है वो अलग अलग होती है, लेकिन एक R0 की एक फिक्स वैल्यू हम कंसीडर करके चलते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग से करेंगे तो R0 की वैल्यू कुछ अलग होगी, हम यदि अल्फा स्कैटरिंग से करेंगे R0 की वैल्यू कुछ अलग होगी। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली तुम्हें यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ होगा जहाँ R0 की वैल्यू यूज़ होगी, वहाँ R0 की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, अदरवाइज R0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ये क्वेश्चन अलग टाइप का थोड़ा सा, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, R=R0 A⁴
ठीक है, ये मोमेंटम पूछ रहा है, मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करें, मोमेंटम और ए में कैसे रिलेशन निकालें। देखो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच कट। ठीक है, और अनसर्टेनिटी न्यूक्लियस की रेडियस की इक्वल है हमारे पास, न्यूक्लियस की रेडियस मान लो आर है, तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी, आर इंटू डेल्टा पी एच कट। तो डेल्टा पी या मीन मोमेंटम जो कह देंगे हम, डेल्टा पी क्या होगा, इसे मीन मोमेंटम कह देंगे। मीन मोमेंटम मतलब जो सभी का एवरेज मोमेंटम है, सभी न्यूक्लियॉन्स का, जो इसके अंदर न्यूक्लियॉन है उनका जो एवरेज मोमेंटम है, जिसे मीन मोमेंटम कह देते हैं, वो आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एच कट अपॉन आर। अब आर हमें पता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, तो डेल्टा पी क्या आएगा हमारे पास, एच कट अपॉन आर नॉट ए की पावर 1/3। ये तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है एच कट अपॉन आर नॉट, तो जो मोमेंटम मीन मोमेंटम है डेल्टा पी, वो ए पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ए की पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, हमारा डी आंसर है वो सही होगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन मोमेंटम पूछा था न्यूक्लियस का, मीन मोमेंटम में ए की पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे। ठीक है, इस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी यूज़ हुआ है यहाँ पे, और आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, इस रिलेशन पे काफ़ी क्वेश्चन इन जनरल एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन बनता है और बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों को तुम याद रखना। अब हम देखो, अब डिस्कस करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ये गेट 2008 में पूछा गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए ऑक्सीजन न्यूक्लियस है एक ऑक्सीजन का, एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, स्फेरिकल टाइप का है, हैज़ ए चार्ज रेडियस आर, एक सेकेंड, जिसकी जो रेडियस है वो आर है और जिसका वॉल्यूम है, ऑक्सीजन न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन O16 न्यूक्लियस है, और जिसकी रेडियस हमें आर गिवन दी है। ठीक है, एक बार इसको तुम खुद सॉल्व करके देखो, देखो क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार खुद सॉल्व करो, इसका आंसर देखो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द चार्ज रेडियाई, द वॉल्यूम ऑफ, ये हमें एक न्यूक्लियस दिया है, इसका हमें वॉल्यूम है वो बताना है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस दिया, एक अननोन न्यूक्लियस है। ठीक है, वैसे एक्स दिया इन्होंने, एक्स अननोन है, 54 किसका होता है वो तुम आइडिया भी लगा सकते हो, जेड नंबर 54 किसका होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस दिया है, वो भी एक स्फेरिकल टाइप का है, उसका तुम्हें वॉल्यूम बताना है इस वॉल्यूम की टर्म्स में, ऑक्सीजन के वॉल्यूम की टर्म में तुम्हें वॉल्यूम है वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन की रेडियस आर है और उसका वॉल्यूम दिया है तुम्हें, और एक अननोन तुम्हें न्यूक्लियस दिया है जिसका तुम्हें एटॉमिक नंबर ए की वैल्यू तुम्हें दी है 128 मास नंबर, और जेड दिया तुम्हें 54। तो तुम्हें इसका वॉल्यूम बताना, और ये भी स्फेरिकल है। तो कैसे बताओगे इसका वॉल्यूम, पहले तो इसकी हमें रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और रेडियस कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, जो फॉर्मूला अभी यूज़ किया था, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो इसकी रेडियस आर है, ठीक, इसकी रेडियस हम r1 मान लेते हैं, जो x है इसकी रेडियस को चलो rx मान लेते हैं, rx इसकी रेडियस है, और a है इसके लिए 128, तो ये क्या आ जाएगा, आर नॉट 128 की पावर 1/3, ये हमारे पास रेडियस आ गई। ठीक है, और इसकी रेडियस क्या है, ऑक्सीजन के लिए जो रेडियस होगी वो होगी r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर नॉट 16 की पावर 1/3, ये रेडियस है ऑक्सीजन न्यूक्लियस की। ठीक है, और ये रेडियस है जो अननोन न्यूक्लियस है हमारे पास, उसकी रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से इनमें एक रिलेशन आ जाएगा, आर एक्स और आर में एक रिलेशन निकाल सकते, दोनों को डिवाइड कर दो, आर एक्स अपॉन आर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, 128 अपॉन 64 की पावर 1/3। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 8 64, तो ये आ जाएगा 8, तो 8 की पावर 1/3 2, तो मतलब इसकी जो रेडियस होगी, अननोन न्यूक्लियस है, इसकी जो रेडियस होगी वो 2 टाइम होगी ऑक्सीजन की, जो न्यूक्लियस की रेडियस है उसकी 2 टाइम्स होगी। ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो 2 टाइम्स होगी, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, Vx 4/3 पाई आर एक्स क्यूब, क्योंकि ये भी स्फेरिकल दिया है हमें, तो 4/3 पाई आर एक्स है हमारे पास 2r क्यूब,
तो ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा 8 इंटू वी। तो 8 इंटू वी वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू वी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारे पास ए सही होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वॉल्यूम पूछा था एक अननोन न्यूक्लियस का, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी हमें, यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया बस, आर नॉट ए की पावर 1/3। ऐसे नहीं है तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ अलग टाइप से भी तुम्हें पूछ सकता है, अलग टाइप से भी तुम्हें स्फेरिकल जो मान लो जो न्यूक्लियस है उसका सरफेस एरिया से भी वो क्वेश्चन बना सकता है। उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कोई तुम्हें न्यूक्लियस है उसका सरफेस एरिया दिया होगा, एक अननोन न्यूक्लियस होगा उसका सरफेस एरिया तुम्हें निकालना होगा, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है 4πr²। ठीक है, कोई स्फेरिकल शेप का जो सरफेस एरिया है 4πr²। मतलब कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, वो तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, और इस फॉर्मूला का तुम्हें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, गेट 2008 में आया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहा है, दिस स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज़ 1/3 रेडियस ऑफ 189 OS। ठीक है, एक हमें न्यूक्लियस दिया है OS, ठीक है, पता नहीं इसका क्या नाम है, OS लिखा है इन्होंने, हमें उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, 189 जिसका एटॉमिक नंबर है A189 है, टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो उसके अंदर 189 है। ठीक है, वो हमें गिवन है, और एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस इसकी रेडियस के 1/3 है, वो इनमें से कौन सा न्यूक्लियस है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें देखो इसकी रेडियस को हम लिख देते हैं ROS, और ये क्या है R0 A की पावर 1/3, तो 189 की पावर 1/3 लिख दिया हमने। ये तो रेडियस है हमारी ROS की। अब एक अननोन न्यूक्लियस को हमने X मान लिया, अननोन न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो A की पावर 1/3 हमने लिख ली। अब वो अननोन न्यूक्लियस क्या है, और ये कह रहा है जो स्टेबल न्यूक्लियस इसकी जो रेडियस है जो हमें फाइंड करना है, इसकी जो रेडियस है वो 1/3 है इसकी, मतलब जो RX है वो 1/3 है ROS। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक बार इसको खुद ट्राई करो तुम, क्या आ रहा है इसका आंसर। RX है वो 1/3 ROX है। ठीक है, RX क्या है हमारे पास R0 A की पावर 1/3 इंटू 1/3। ROS क्या है R0 189 की पावर 1/3। तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो A की पावर 1/3 क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 189 की पावर 1/3 अपॉन 3। इसका क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा 189 अपॉन 27। तो ये आंसर क्या आएगा, देखो 27 इंटू 7 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 7 दूनी 14 और 4 18 189, ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर होगा लिथियम। ठीक है, ये भी इसी पे सेम बेस्ड है, R = R0 A की पावर 1/3। ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी का ही ये हमारे पास क्वेश्चन है सेम। ठीक है, इस टाइप से भी ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। एक हमें हाइड्रोजन एटम गिवन है जिसमें एक प्रोटॉन है जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। एटम की रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी एंड एटॉमिक डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी और एटॉमिक डेंसिटी का हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। न्यूक्लियर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे यूनिट डेंसिटी का क्या मतलब है। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट न्यूक्लियस वॉल्यूम, न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट न्यूक्लियस वॉल्यूम। ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी। और एटॉमिक डेंसिटी का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन है, इसमें
एक ही प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर डेंसिटी की जब हम बात करेंगे NP से लिख दो न्यूक्लियर डेंसिटी को, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी को हमने NP से लिख दिया, या ND से लिख दो, डेंसिटी है ND से लिख दिया। ND क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियर वॉल्यूम मतलब यहाँ पे जो रेडियस होगी वो न्यूक्लियस की रेडियस होगी, ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, मतलब ये जो R है वो न्यूक्लियस की रेडियस है। और एटॉमिक डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम में जो रेडियस होगी वो एटम की रेडियस होगी। हाइड्रोजन एटम की हमें पता है जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की वो क्या है, 0.52 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो रेडियस है R इक्वल टू R0 A⁻⁰ तो R0 A⁻⁰ तो A की वैल्यू तो 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो R है R0। तो दोनों का जो रेशियो पूछा इन्होंने ND/AD, तो MP से MP कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई R0³ A की वैल्यू तो 1 है, 4/3 पाई R³, तो R0/R³। R0 की वैल्यू यदि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो तुम पुट कर देना। जो R0 की वैल्यू है वो लगभग फर्मी में होती है, 1.25 फर्मी, और जो R है उसकी वैल्यू हमें पता है 0.52 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1.25 FM अपॉन 0.52 या 51 या 52 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, पावर क्यूब। तो ये इनका रेशियो होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ये किसी बुक का क्वेश्चन है तो इसलिए कोई डाटा ज़्यादा गिवन नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने बुक से ही उठाया था डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो होगा ND/AD का। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, क्वाड्रुपल मोमेंट पे है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है, क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रुपल मोमेंट हमें गिवन है, ये फॉर्मूला भी तुम याद रखना क्वाड्रुपल मोमेंट का, ठीक है। हाफ समीशन ऑफ QI डिस्क्रीट फॉर्म में है, यदि हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके लिए क्वाड्रुपल मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला हाफ समीशन ऑफ QI 3ZI² माइनस RI², ठीक है। ये फॉर्मूला है, तुम याद रखना अच्छे से। वेयर QI RI एंड ZI इज दी, QI यहाँ पे चार्ज है और RI है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ith प्रोटॉन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। हमने एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है, जिसका सेंटर हमने O लिया, वहाँ से ith जो प्रोटॉन है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो RI है, ठीक है, एंड Z कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जो हमारे पास ZI है वो Z कोऑर्डिनेट है, ठीक है। डिटरमाइन दी क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस, इस टाइप का देखो, जैसे ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास कोई ith प्रोटॉन है। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, ठीक है, कोई ith प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं। इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट RI है, और ये हमारे पास Z कोऑर्डिनेट है, ये X है, ये Y है, ठीक है। तो क्वाड्रुपल मोमेंट बेसिकली हमें बताता है न्यूक्लियस की जो शेप है वो कैसी है, शेप के बारे में हमें नॉलेज देता है। वो स्फेरिकल होगा तो क्वाड्रुपल मोमेंट 0 होगा, स्फेरिकल शेप में क्वाड्रुपल मोमेंट है वो हमारा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो 3ZI² है वो RI² के इक्वल होगा। ZI² की जो वैल्यू है वो RI²/3 के इक्वल होगी, या हम ये कह सकते हैं स्फेरिकल शेप के लिए हमारे पास x² + y² + z² इक्वल टू R² है। x, y, z और ये तीनों वैल्यू है वो इक्वल होगी। स्फेरिकल शेप में क्या होता है, तीनों वैल्यू इक्वल होगी x, y, z सेंटर से, ठीक है। तो इसको या 3Z² भी लिख सकते हैं हम इसको, या ऐसे लिख सकते हैं x² = y² = z², ठीक है, या इसको 3Z² = R² लिख सकते हैं, या z² = R²/3 लिख सकते हैं स्फेरिकल के लिए, ठीक है। स्फेरिकल के लिए स्फेरिकल शेप है तो उस केस में ये हमारे पास क्वाड्रुपल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, देखो हमें क्वाड्रुपल मोमेंट कैलकुलेट करना है। अलग अलग हमें केस दिए गए हैं। जो फर्स्ट केस है हमारे पास वो क्या है, प्रोटॉन एट ए
डिस्टेंस जेड इक्वल टू प्लस आर ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसका क्वाड्रुपल मोमेंट बताना है हमें। न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, मान लिया इन्होंने, केस दे दिया ऐसे ही, कोई ऐसे हाइपोथेटिकल केस है भाई। ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे देख सकते हो तुम क्या गिवन है क्वेश्चन में, प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस जेड इक्वल टू पॉजिटिव आर, जेड इक्वल टू पॉजिटिव आर, ये कैपिटल आर डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने एक प्रोटॉन रख दिया। तो क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होगा इस टाइप के न्यूक्लियस का। ठीक है, एक ही प्रोटॉन है इसके अंदर, बहुत सारे प्रोटॉन नहीं है, एक ही प्रोटॉन है, तो क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होगा, ये हमारा सेंटर है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वाड्रुपल मोमेंट का। क्या फॉर्मूला देखो यहाँ पे, हाफ क्यू आई समीशन क्यू आई, दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला को, 3 ZI² माइनस RI²। लेकिन यहाँ पे तो समीशन में एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, समीशन की जरूरत ही नहीं होगी, हाफ क्यू लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, और जेड की जगह 3R² लिख दिया हमने। ठीक है, और RI की जगह भी प्रोटॉन का जो कोऑर्डिनेट है, जेड की वैल्यू भी R है, और RI जो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो भी R है हमारे पास, तो R²। तो ये क्या आ जाएगा, 2R² Q/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा QR²। मान लो जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो हमारे पास यहाँ पे Q है, तो QR² क्वाड्रुपल मोमेंट होगा। ठीक है, QR²। एक हाइपोथेटिकल केस है, एक सिंगल प्रोटॉन नहीं, जैसे हाइड्रोजन एटम में वो सेंटर पे होगा प्रोटॉन, यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करें और न्यूक्लियस के सेंटर में हम प्रोटॉन की बात करें। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप का न्यूक्लियस है। ठीक है, और सेंटर में यदि प्रोटॉन है तो वहाँ पे जेड और आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्वाड्रुपल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रोटॉन है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, ठीक है, न्यूक्लियस तो शेप है, यदि क्वाड्रुपल मोमेंट की कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस की जो शेप है, न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं होगी, नॉट स्फेरिकल, स्फेरिकल नहीं होगी, स्फेरिकल के अलावा वो कोई और शेप होगी। ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएगी स्फेरिकल से, या प्रोलेट हो सकती है, ओब्लेट हो सकती है। यदि पॉजिटिव है तो वो प्रोलेट होगा, यदि वो नेगेटिव है तो वो ओब्लेट होगा। ठीक है, यदि Q ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रोलेट होगा, और Q लेस देन 0 है तो वो ओब्लेट होगा। तो यहाँ पे Q ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और तो प्रोलेट होगा ऑब्वियसली। प्रोलेट है मतलब, प्रोलेट का मतलब है स्ट्रेच्ड इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच कर दिया हमने, तो वो प्रोलेट टाइप का कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे मैं शेप बना देता हूँ प्रोलेट और ओब्लेट की, ये प्रोलेट इस टाइप का होगा। ठीक है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दिया, और ये ओब्लेट टाइप का होगा हमारे पास, इस टाइप का। इसके लिए Q ग्रेटर देन 0 होगा, इसके लिए Q लेस देन 0 होगा। इसमें ही सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है, सेकंड प्रॉब्लम, प्रोटॉन इज ऑन द न्यूक्लियर इक्वेटर एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू प्लस आर। ठीक है, न्यूक्लियर की जो इक्वेटर है, न्यूक्लियस की जो इक्वेटर, उस पर हमने एक प्रोटॉन रखा हुआ है। ठीक है, एक्स पे हमने एक प्रोटॉन रखा हुआ है, इस टाइप से है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान लो, या इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ये ऊपर वाली जेड होगी। तो यहाँ हमने एक प्रोटॉन रखा है आर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हमारे पास जेड है, ये एक्सिस हमारी जेड एक्सिस है, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आर है। तो इस केस में एक्स इक्वल टू प्लस आर। ठीक है, क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होगा, क्वाड्रुपल मोमेंट के लिए हाफ वही समीशन QI 3ZI² माइनस RI²। अब ये जो RI है, ये है पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे जो RI है वो है पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोटॉन, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और ZI है जेड कंपोनेंट। अब प्रोटॉन है वो, उसके लिए वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसका जेड कंपोनेंट तो ऑब्वियसली 0 है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन रखा हुआ है इक्वेटर पे, तो इसका जेड कंपोनेंट तो 0 है। और एक्स की वैल्यू R, मतलब RI की वैल्यू R ही हो जाएगी एक्चुअल में। RI को हम R लिख सकते हैं यहाँ पे, और ZI को हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q आ जाएगा हाफ इंटू Q, जेड की जगह 0 आ जाएगा, और RI की जगह R² आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास -QR²/2।
इसकी जो शेप होगी वो हमारी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो शेप होगी वो ओबलेट टाइप की होगी। ठीक है, प्रोलेट नहीं होगी, ओबलेट टाइप की। ओबलेट टाइप का मतलब इस टाइप की शेप होगी, मतलब जेड डायरेक्शन में स्ट्रेच नहीं होगा, जेड डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेस्ड, या हम कह सकते हैं स्ट्रेच्ड इन एक्स वाई प्लेन, या कंप्रेस्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन के अलोंग वो है कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो थर्ड जो प्रॉब्लम इसमें, थर्ड केस, 2 प्रोटॉन आर एट न्यूक्लियर इक्वेटर एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर। 2 प्रोटॉन रख दिए, एक एक्स इक्वल टू प्लस आर पे, एक एक्स इक्वल टू माइनस आर पे। ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। एक यहाँ रख दिया हमने प्रोटॉन, एक इधर रख दिया हमने प्रोटॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन है तो समीशन में अब यहाँ पे 2 टर्म आ जाएगी हमारे पास, q इक्वल टू हाफ पहला चार्ज q, और पहले की पोजीशन है 3, क्या फॉर्मूला देखो 3z स्क्वायर, और z की वैल्यू तो दोनों केस में 0 होगी, दोनों प्रोटॉन के लिए, माइनस r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर, प्लस हाफ q 0 माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये माइनस q r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंप्रेस, पहले वाले से केस में थोड़ा सा इसमें जो कंप्रेशन है वो जेड के अलोंग जो कंप्रेशन है वो इसमें ज़्यादा है। ठीक है, ये भी ओबलेट शेप का होगा, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि। ठीक है, इस टाइप से ये कंप्रेस्ड है, इस टाइप से। ठीक है, जेड के अलोंग इसका जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा हो गया। स्ट्रेच एक्स के अलोंग स्ट्रेच है, जिसकी स्ट्रेचिंग हो रही है वो एक्स के अलोंग हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जो क्वाड्रपोल मोमेंट है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वाड्रपोल मोमेंट बताता है भाई चार्ज किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फोर्थ केस देखो हमारे पास क्या है। फोर्थ केस में 6 प्रोटॉन आर सिचुएटेड एट प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर, एक्स पे भी है, वाई पे भी है और जेड पे भी, और न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो आर है, आर। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों में, यहाँ पे भी है आर डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। टोटल 6 प्रोटॉन है हमारे पास। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर पे भी है, वाई इक्वल टू प्लस माइनस आर पे भी है, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आर पे भी है। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। क्वाड्रपोल मोमेंट भी एक्स में भी निकालना है, वाई में भी निकालना है, जेड में भी निकालना है। जैसे अभी देखो ऊपर वाले केसेस में, जो फर्स्ट केस था, सेकंड केस था, थर्ड केस था, उसमें तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही था हमारे पास। देखो फर्स्ट केस में सिर्फ जेड डायरेक्शन में था। ठीक है, तो क्यू जेड हमने निकाला था, ये क्यू जेड था। और जो सेकंड और थर्ड केस था इसमें एक्स डायरेक्शन में था हमारे पास, तो हमने क्यू एक्स निकाला था। क्यू वाई और क्यू जेड तो वहाँ पे थे ही नहीं, वो तो ऑब्वियसली 0 ही थे। ठीक है, सिर्फ एक्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमने यहाँ पे क्यू एक्स निकाला था। क्यू एक्स निकालने का यहाँ पे मतलब था 3z स्क्वायर, जो फॉर्मूला है क्वाड्रपोल मोमेंट का, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे 3z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया था हमने, आर आई की जगह हमने एक्स आई लिख दिया था, और जेड की वैल्यू 0 थी। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे है एक्स वाई जेड तीनों में, तो तीनों निकालने पड़ेंगे। क्यू एक्स निकालना है, क्यू एक्स निकालना है, एक्स डायरेक्शन में 2 प्रोटॉन है, प्लस माइनस आर पे, ये हमने निकाला हुआ है। अभी लास्ट जो थर्ड केस किया था माइनस क्यू आर स्क्वायर, सेम ही आएगा। ठीक है, इसको निकाल भी सकते हो, ऐसे निकाला है हमने। देखो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या यूज़ किया हमने, हाफ क्यू 3z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों प्रोटॉन के लिए हाफ क्यू 3z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जेड की वैल्यू तो 0 है, एक्स एक्सिस पे इन दोनों प्रोटॉन की बात करेंगे, जेड की वैल्यू तो 0 है। तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू दोनों की r है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये माइनस क्यू आर स्क्वायर आएगा। ऐसे ही क्यू वाई आएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर, सेम इसी तरीके से। ये कैसे आएगा, हाफ क्यू
समझ रहे हो ना, ये 3z² माइनस y²। ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तुम्हें समझ आ रहा होगा। 3z² माइनस y²। z की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू r है यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा -q r²। अब qz क्या आएगा यहाँ पे, देखो qz आएगा हमारे पास हाफ q 3z² माइनस z², ri की जगह अब z आ जाएगा, ठीक है। हाफ q 3z² माइनस z², 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2z² q/2 q 2z² 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2q, z की वैल्यू r है हमारे पास 2qr², ठीक है। 2qr², जो टोटल हमारे पास क्वाड्रुपल मोमेंट होगा वो होगा qx प्लस qy प्लस qz, तीनों का सम कर देंगे तो ये दोनों माइनस के हैं, -2qr² प्लस और एक z वाला है प्लस 2qr², जो नेट है वो 0 हो जाएगा। और वो तुम्हें वैसे भी देख के ही पता लग रहा है कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हर जगह r डिस्टेंस है, तो एक टाइप से स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही है चार्ज का। यदि अलग अलग डिस्टेंस होती तो ये सेम नहीं आता, 0 नहीं होता। यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल टाइप का है, स्फेरिकल शेप है। जो न्यूक्लियस है उसकी जो शेप है, एक्चुअल में शेप किसकी होती है, शेप यहाँ पे चार्ज की शेप की बात करें, यहाँ पे जो मैटर है उसकी शेप की बात नहीं कर रहे हैं। चार्ज की कैसी शेप है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे, उसकी कैसी शेप है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं। कोई भी डाउट हो तो फिर भी यार कमेंट करके पूछ लेना, इसमें कोई भी यदि डाउट हो तो मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर दूंगा इसको। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है क्वेश्चन इतना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर दूंगा इसको। यदि ज़्यादा ही डाउट आ रहे हो इसमें, मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए, एक बार तुम खुद करोगे तो समझ आ जाएगा ये, ठीक है। और भी केस कर सकते हो, सिर्फ XY में हो डिस्ट्रीब्यूटेड, सिर्फ YZ में हो डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके लिए भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमने Z डायरेक्शन को एक Z कंपोनेंट माना, जिसके अबाउट हम क्वाड्रुपल मोमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। Z पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो X भी हो सकती है, Y भी हो सकती है। क्वाड्रुपल मोमेंट का फॉर्मूला ये भी हो सकता है QI 3x² माइनस RI², तो वो क्वाड्रुपल मोमेंट X एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। अब ये क्वाड्रुपल मोमेंट Z एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो हम देख रहे हैं Z के अबाउट स्ट्रेच्ड है या Z के अबाउट कंप्रेस है। जब इस फॉर्मूला की जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे वो X के अबाउट कंप्रेस है या स्ट्रेच्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसमें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। गेट में आए हुए क्वेश्चन, गेट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे तुम्हें आंसर फिल करना होगा। देखो इसने क्या पूछा है, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस ऑफ ए एटॉमिक वेट ए। एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका तुम्हें मीन काइनेटिक एनर्जी बतानी है, जिसका एटॉमिक नंबर ए है, एटॉमिक वेट ए है। और जो इन्होंने कहा जो मेन काइनेटिक एनर्जी है न्यूक्लियंस की न्यूक्लियस के अंदर, वो इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ए की पावर n के। तो तुम्हें n की वैल्यू बतानी है, n क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। अब मेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें एक सिंपल सा यहाँ पे है p²/2m, और हमें पता है p, और देखो p का a पे हमें डिपेंडेंस निकालना है। p का मास तो कांस्टेंट होगा, p का a के ऊपर हमें डिपेंडेंस निकालना है। और हमें पता है अनसर्टेनिटी रिलेशन से h कट और डेल्टा p आ जाएगा h कट अपॉन डेल्टा x। डेल्टा x न्यूक्लियस की रेडियस कंसिडर कर लेंगे हम, h कट अपॉन r, और r पता है हमें r0 a की पावर 1/3, ठीक है। तो p आ गया हमारे पास, ठीक है, p आ गया हमारे पास a की पावर -1/3, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था। तो p² क्या आ जाएगा, तो मीन काइनेटिक एनर्जी, ये मीन मोमेंटम था हमारे पास, मीन मोमेंटम, मीन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, a की पावर -2/3 के प्रोपोर्शनल। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -2/3, तो ये आ जाएगा -0.66 या 67
0.67 आ जाएगा, तो आ जाएगा -0.67 आंसर इसका। ठीक है, ये तुम्हें यहाँ पे फिल करना होगा इस टाइप से। नेगेटिव वो कहेगा, या तो नेगेटिव भी तुम्हें यहाँ पे साइन लगाना होगा यदि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में लगाया हुआ तो ठीक है, नहीं लगाया हुआ तो यदि नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव पुट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कस किए हैं, 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पे होंगे तो मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो नेक्स्ट इसमें सीरीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, देखो कॉन्सेप्ट एनहांसर सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, चाहे वो नेट के हो, गेट के हो, टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा, ताकि ऐसे भी नहीं भाई कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लिया कहीं से भी, वैसे नहीं होगा, टॉपिक वाइज होगा, ताकि जो टॉपिक तुमने पढ़ लिया उससे के क्वेश्चन है तो तुम्हें भी फ़ायदा हो जाए। देखने का मतलब ये ना हो भाई यूट्यूब पे तुम्हें वीडियो देखो तो तुम्हें फ़ायदा ना हो, तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए, मतलब जिस टॉपिक का तुम क्वेश्चन देख रहे हो। ठीक है, तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी के हमने क्वेश्चन है वो डिस्कस किए। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन नेट गेट में इतने ही क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से बेसिकली ये क्वाड्रपोल मोमेंट से क्वेश्चन बनता है, एक इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है बेसिकली, और एक क्वाड्रपोल मोमेंट से क्वेश्चन बनता है। बाकी अब धीरे धीरे जैसे बाइंडिंग एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला, शेल मॉडल, वो सारे टॉपिक कवर करेंगे इसमें हम। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे ताकि तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है।